अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज एपिसोड 54। तो यकीनन आज का ये जो एपिसोड है आपको काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट। वो इसलिए क्योंकि मैं गेमिंग स्टूडियो में बैठा हूँ एज़ कम्पेयर टू माई नॉर्मल स्टूडियो। उसकी वजह ये है कि मैं रात को एपिसोड रिकॉर्ड करने बैठा था, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया क्योंकि लाइट चली गई थी और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए आँख लगाई और मेरी आँख ऐसी लगी कि फिर दोबारा सुबह ही खुली। पर खैर, आज के हमारे एपिसोड में दो ऐसी जिन स्टोरीज है कि जिनको सुन के आपकी शायद नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आज का एपिसोड बेहद एक्साइटिंग येट स्केरी होने लगा है, तो अपने अपने दिल थाम के बैठ जाइए। हमारी कहानी जो आज की पहली है वो छोटे बच्चों से रिलेटेड है और कहते हैं कि छोटे बच्चों और जानवरों को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो बड़े नहीं देख सकते। मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जानवर और बच्चों में फ़र्क नहीं होता। हाँ, हमारे छोटे बहन भाई अक्सर कुछ ऐसी हरकतें अंजाम दे देते हैं कि फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो ऑफेंस। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ अगर बात करें तो इस कहानी में चंद ऐसे बच्चे अपने घर में ऐसी सिचुएशंस को विटनेस करते हैं जो बहुत ही अनयूजुअल साबित होती हैं। अब उनके घर में ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, लेट्स हियर इट आउट। बाबा काफ़ी गुस्से में थे और उस शाम को बाकी ऑफिसर फ्रेंड्स को भी घर में दावत दी थी। मैं सीढ़ियों से देख रहा था बाबा और मामा और बाकी अंकल आंटी आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे थे और मुझे वापस अपने कमरे में जाने को कह दिया। मेरी छोटी बहन की उम्र तब 8 साल थी। कमरे में जब दाखिल हुआ तो उसने मुझे देखते हुए खिड़की की जानिब इशारा किया और कहा कि भैया वो देखो, टिंडू खड़ा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, पर जब खिड़की से बाहर देखा तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। बहन ने डॉग हाउस के ऊपर लगी लाइट पर इशारा किया कि वहां देखो। मैंने जब उधर देखा तो ऐसा लग रहा था कि डॉग हाउस की लेफ्ट साइड पर लाइट के नीचे कोई गंजा आदमी खड़ा है, मगर मुकम्मल वाज़ेह नहीं हो पा रहा था। एक बार तो मैं थोड़ा घबरा गया, मगर गौर से देखा तो वो फिगर बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, कोई मूवमेंट भी नहीं थी। अंदाज़ा हो गया था कि लैंप लाइट की वजह से किसी चीज़ का अक्स बन रहा है लाइट के आगे। छोटी बहन से भी कहा कि बेड पर लेट जाओ, कुछ भी नहीं है, तो यकदम उसने कहा कि भैया वो देखो, भाग गया है। तो जिस जगह वो फिगर नज़र आ रही थी वहाँ पत्ते हिल रहे थे, मगर अब वो फिगर वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल को तो खौफज़दा हो गया। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नीचे जाकर बाबा को इन्फॉर्म किया तो उनके एक फ्रेंड ने और बैक ऑफिस में रिपोर्ट करने वाले थे कि बाबा ने उन्हें सजेस्ट किया कि पहले कंफर्म कर लें सूरत हाल, उसके बाद एक्शन लेंगे। मुझे उन्होंने बैटमैन के साथ ऊपर भेज दिया और बाकी का मुझे इतना ही याद है कि नीचे भाग दौड़ की धमक गूंज रही थी। और अहमद भाई जो हमारे बैटमैन थे, हम मेरे रूम में मौजूद थे कि उस रूम की सीलिंग से ज़बरदस्त धमक गूंजी किसी के छत पर भारी पैरों से भागने की। नीचे मेरी मामा और उनकी सहेलियां किचन में थी जब उनमें से किसी एक की चीखने की आवाज़ आई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकदम को हो के गया है और जो फिगर हमने देखी वो क्या था क्या नहीं। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन हो गई और बाबा के दोस्त भी वापस जा रहे थे। तो मैंने बाबा से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं बताई, बस इतना ही कहा कि कुछ नहीं हुआ, फॉल्स सिचुएशन बन गई थी, सब ठीक है। फिर अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने मामा को बाबा से डिस्कस करते हुए सुना कि अब ये घर चेंज करना हमारी ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गई है। आप जल्द अज जल्द हमें यहाँ से शिफ्ट कराएं। कल इतना वाजिया सबूत आपको मिल गया है, वो भी सबके सामने। अब नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि किसी को मज़ीद नुकसान पहुँचे, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। मैंने फ़ौरन से मामा से पूछा कि आप क्या बात कर रही हैं, मुझे भी बताएं। तो मेरी बात को टाल दिया गया। शाम को जब मैं और रहमत भाई लॉन में खेल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि रहमत भाई आप तो बता दें कि आखिर चल क्या रहा है। रहमत भाई से मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि बगैर किसी को बताए ये बात सिर्फ अपने आप तक महदूद रखना। इस घर में एक या एक दो से ज़्यादा जिन रहते हैं जिनको हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा। उस रात को जब
तुमने वो साया देखा। नीचे हर तरफ हलचल मच गई। कभी किसी के कंधे पर मुक्का पड़ रहा था तो किसी का दुपट्टा मानो जैसे किसी ने चीर दिया हो। और तुम्हारे बाबा की कमर पर किसी के दांतों के निशान भी हैं और वो बिल्कुल भी इंसानी निशान नहीं है। जब रहमत भाई ने मुझे इस बात का बताया तो मैं खौफजदा हो चुका था। उस रात मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। खैर, जब मैं सो गया तो आधी रात को तेज़ आंधी की वजह से मैं उठ गया। कमरे की खिड़कियां वाइब्रेट हो रही थी आंधी की वजह से और हवा भी काफ़ी खौफनाक शोर पैदा कर रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी बार बार खुलता और बंद हो रहा था। मैं सोच रहा था कि उठकर उसे मुकम्मल बंद कर दूं, मगर मुझे अचानक ख्याल आया कि हवा तो खिड़की के बाहर चल रही है और कमरे में हवा तो कहीं से दाखिल भी नहीं हो रही, तो भाई ये दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल रहा है। तभी मुझे समझ आ गई कि मामला कुछ और है और जिसका मुझे अंदेशा था वही कुछ हो रहा था। वॉशरूम के अंदर से कोई बाकायदा दरवाज़ा खोलता, कमरे में झांक कर फिर बंद कर देता और एक टाइम पर तो मुकम्मल दरवाज़ा खुल गया। और थोड़े सेकंड्स के बाद कमरे का मेन दरवाज़ा भी खोल दिया गया, जैसे कोई कमरे से बाहर जा रहा हो। उसके बाद मुझे याद नहीं, पर मेरी आंख जब सुबह खुली तो बुखार की हालत में था और वालिदैन मेरे आसपास खड़े परेशान हो रहे थे। खैर, जब मेरा बुखार उतरा 2 दिन के बाद तो आखिरकार हमने वो घर एक ही हफ्ते में शिफ्ट कर लिया और दूसरी सिटी मूव कर गए। पर वो घर आज भी मुझे याद आता है और ना जाने कौन सी मखलूक थी उस घर में जो अपने अलावा किसी और को बसने नहीं देती थी। इमेजिन करें कि आप रात को सो रहे हैं और अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आपको अपने पैरों के पास एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है जो आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। आप दोबारा सोने की कोशिश करते हैं मगर दोबारा आपकी आंख खुल जाती है और इस मरतबा आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके आसपास कुछ है मगर आप देख नहीं सकते, आप जस्ट उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। और वो क्या है क्या नहीं, इस कहानी में से कौन से पहलू हैं, वो सब जानने के लिए आइए सुनते हैं। मुझे रात को सोने से पहले हॉरर स्टोरी सुनने का बेहद शौक है। पहले मैं कुछ ज़्यादा ही सुना करता था, मगर फिर मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके बाद मैंने हॉरर स्टोरीज़ और जिन स्टोरी सुनना कम कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ उसके लिए काफ़ी हद तक ये स्केरी स्टोरीज़ भी जिम्मेदार हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि बार बार मेरी आँख खुल जाती थी। आँख खुलने की कोई ख़ास वजह भी मालूम नहीं हो रही थी, पर घबराहट सी तारी थी। मैंने नोट किया कि जब जब मेरी आँख खुलती है मैं अपने लेफ़्ट पैर के अंगूठे को दूसरी टांग से साफ़ करता हूँ। साफ़ करने पर मुझे नमी भी महसूस होती थी, जो कि अजीब बात थी। मैंने फिर सोने की कोशिश की मगर दोबारा मेरी आँख खुल गई। अब की बार मैं उठकर अपने बेड पर आवाज़ारी से बैठ गया। मैंने पैर के अंगूठे को हाथ लगाया तो वो गीला था। समझ से बालातर था कि ऐसा क्यों है। गर्मियों की सख्त रातें थीं तो पसीना भी बहुत आता था, तो यही समझ बैठा कि शायद पैरों में भी पसीना आ रहा है। आखिरकार मैं सोने में कामयाब हो गया। अगली रात दोबारा मेरे साथ यही सिलसिला पेश आ रहा था और अब मैं बेहद बेचैन हो चुका था, क्योंकि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी और मेरी नींद में कमी बेतहाशा हो रही थी। वॉशरूम जाकर अपने पैरों पर पानी डाला कि जिसके बाद पंखे की ठंडी हवा से मुझे अच्छी नींद आ गई। मगर उस नींद के झोंके में मुझे एक ऐसा ख्वाब आया जो काफ़ी खौफनाक था। मैं देखता हूँ कि कोई वजूद है जो मेरे लेफ़्ट पैर के अंगूठे को चाट रहा है। मैंने बहुत कोशिश की हिलने की, पर हिल नहीं पा रहा था, बस वहीं लेटा रह गया। खौफ से मेरी नींद टूट गई। पहले तो मैं इस सब को प्रोसेस कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने अपने पैर के अंगूठे को देखा तो वो ताज़ा ताज़ा गीला था, मानो जैसे ख्वाब नहीं हकीकत थी। मैंने फ़ौरन कलाम पढ़ा और फिर सो गया। इस दफ़ा मुझे ख्वाब आई कि वही वजूद मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है मगर आ नहीं पा रहा।
सुबह को उठकर मेरा मन किया कि सबके मुतालिक किसी के साथ शेयर करूं, मगर मैंने मुफ्ती मेंग का एक बयान सुना था कि अपने ख्वाबों के मुतालिक किसी को नहीं बताते। तो मैंने सब के बारे में गूगल किया, पर वहाँ से भी कुछ ख़ास मटेरियल नहीं मिला, सिवाय इसके कि एक जिन है जिसे पुलिस कहा जाता है। ये ऐसा जिन है जो इंसान के पैरों के तलवे चाटकर उनका खून चूसता है। ये सुनकर तो मैं बेहद हैरान और परेशान हो गया, मगर मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। ये जानने के बाद फिर मैंने अपना दिल मजबूत किया और अपनी रहनुमाई की दीन के लिहाज से। हमेशा रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता हूँ, जिसके बाद दोबारा कभी मुझे इस तरह का ख्वाब नहीं आया और ना ही कुछ महसूस हुआ। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।